प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। प्रत्युष ने आवाज लगाई कि मम्मी, सुई धागे का डिब्बा कहाँ रखा है। उस समय रेखा किचन में काम कर रही थी। उसने किचन में से ही आवाज दी कि बेटा, मेरे अलमारी के अंदर रखा हुआ है। पर तुम्हें क्यों चाहिए? प्रत्युष ने कोई जवाब नहीं दिया और मम्मी की अलमारी से सुई धागे का डिब्बा निकालकर ले आया। मम्मी ने भी जब प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं सुना तो किचन से अपने हाथ साफ करती हुई बाहर हॉल में आई। तब तक प्रत्युष भी डिब्बा लेकर आ चुका था। उसने कहा, बेटा, तुमने बताया नहीं, तुम्हें सुई धागे का डिब्बा क्यों चाहिए? उसने कहा, मां, मेरी पैंट 2 जगह से फट गई है तो बस उसी को सिलकर ठीक कर रहा हूं। पर बेटा, अभी इसे 3 साल हो गए, कब तक तुम इस पैंट को घसीटते रहोगे? छोड़ो, नई वाली जो अंदर रखी हुई पैंट है वो निकाल के वो पहन लो। आज तुम्हें इंटरव्यू में भी जाना है। ऐसी फटी पैंट पहन के जाना ठीक नहीं। हंसते हुए प्रत्युष ने कहा, मां, मेरी इस पैंट को तो 3 ही साल हुए, पर आप जो साड़ी पहन रही हो 10 साल से, बार बार जगह जगह जब फट जाती तो आप इसी सुई धागे से उसको सील कर पहने रहती हो। तब आपको नजर नहीं आता कि आपकी साड़ी कितनी पुरानी हो गई है। मां के पास प्रत्युष के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। प्रत्युष की ही मां क्या, हमारी किसी भी मां के पास ऐसे सवालों का कोई जवाब ही नहीं होता है। मां चुप हो गई। प्रत्युष अपनी पैंट को सीलकर इंटरव्यू के लिए चला गया। नसीब अच्छा था, पढ़ा लिखा होने के साथ साथ होशियार भी था, मातृभक्त था। इंटरव्यू सक्सेस हो गया और उसे अच्छा जॉब भी मिल गया। एडवांस में तनख्वाह दी गई। तो प्रत्युष घर पे आते आते सबसे पहले उसने एक मां की चुन्नी अपनी मां को ओढ़ाते हुए कहा कि मां, तुम्हें माता के लिए चुन्नी चाहिए थी ना, लो आज मैं लेके आया हूं। मां बड़ी खुश हो गई। कह रहे, वाह, पर तू तो बता तो सही, इंटरव्यू कैसा रहा? मां, इंटरव्यू तो अच्छा ही रहा, तनिक रुको। भागता हुआ बाहर गया और अपने स्कूटर के अंदर रखा हुआ जो बैग था वो लेके आया। कागज की उस थैली के अंदर मां के लिए एक केशरिया कलर की साड़ी और पीले रंग की साड़ी लाकर उसने मां के पास रख दी गोदी में और कहा कि मां, जो तुमने शिक्षा दी है सरस्वती बनकर, आज उसी के बदौलत पहले ही इंटरव्यू में मैं सफलता पा गया। सरस्वती बनकर बस इसी तरह ज्ञान का आशीर्वाद मेरे मस्तिष्क के ऊपर आपका बना रहे, बस यही कामना है। मेरी जिंदगी के अंदर जो जो संकट आते रहे, दिक्कतें आती रही, व्यवधान आते रहे, मां काली बनकर तुमने हमेशा उनको रोका है, प्रतिरोध किया है। मां दुर्गा बनकर उन समस्त बाधाओं से मुझे अलग हटाकर अच्छे सन्मार्ग की राह बताई है, ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मां लक्ष्मी बनकर आपका स्नेह आशीष का धन जो है मुझे हमेशा मिलता रहे और मुझे कोई कामना नहीं है। बेटे के इस तरह से एक एक नव दुर्गा माता का स्वरूप अपने आप में दिखाते हुए जब रेखा ने अपने बेटे के प्रत्युष के मुंह से ये सब कुछ सुना तो आंसू टप टप करके निकलने लगे। दोस्तों, चाहे परिस्थिति हमारी कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य का परिपालन करना ही चाहिए। बिना कर्तव्य का निर्वहन किए हम अपने घर परिवार को,
अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते। रेखा ने अपने कर्तव्य की सीमा रेखा के अंदर रहकर बच्चे को इस तरह से घड़ा, प्रत्युष सचमुच में एक अच्छा ऑफिसर बना। पर जो संस्कार माँ ने उसको दिए थे वे संस्कार आज बोल रहे थे। काश हम भी अपने परिवार के समस्त सदस्यों को लेकर बैठे, उनकी समस्याएं सुने और समस्या सुनकर यथोचित निराकरण करने का भी हम प्रयास करें तो मैं समझता हूं हमारा घर साक्षात स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।